अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहां ना बिजली हो, ना गैस हो और ना ही कोई और सहूलत। जी हाँ दोस्तों, अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि भला आज के इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई ऐसी जगह या इलाका है जहां अभी भी लोग इन सहूलतों के बगैर रह रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज 21वीं सदी में भी दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग आज भी ऐसे रहते हैं जैसे हजारों साल पहले रहते थे। दोस्तों, आज डेली कवर की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद एक ऐसा कोना दिखाने जा रहे हैं जहां ऐसे खौफनाक और दरिंदे लोग बसते हैं जो दूसरे लोगों को देखकर, यानी हम जैसे लोगों को देखकर जिंदा चबाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अजीबो गरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का आखिरी इबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। ये जजीरा भारत की हदूद के अंदर बहरे बंगाल में निकोबार और इंडमान में वाक़या है। ये जज़ाइर ताजे बरतानिया के पास था जो तकसीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हो गया। इंडमान जज़ाइर की वजह शोहरत काला पानी की कैद है, क्योंकि पूरे बरे सगीर से अंग्रेज हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ कैद रखती थी। इंडमान के मगरिब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजीरे हैं जो सेंटिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख में इंडमान के ये तमाम जज़ाइर एक तमिल बादशाह रंजिंदरा के ज़ायरे सल्तनत रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ का कंट्रोल अंग्रेजों ने संभाल लिया। बाज़ अंदाजों के मुताबिक यहाँ रहने वाले लोगों के घर घने जंगलों में घास फूस से बने हुए हैं, जिनके सामने ना कोई दीवार या दरवाजा नहीं है। इनकी खुराक फल, सब्जियां, शहद, जंगली जानवर, कछुए और मछली है। दोस्तों, ये कौम दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, लिहाजा इसे दुनिया के खुद मुख्तार जजीरों में शामिल किया जाता है। पिछले 200 साल में इस जजीरे पर जाने या इस पर मालूमात हासिल करने के लिए लातदाद कोशिशें हुई, मगर सारी नाकाम रही। इस जजीरे का दुनिया को सबसे पहले उस वक्त पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे टीम ने 1771 में अपनी एक रिपोर्ट में इस जजीरे का जिक्र किया। वो इसके पास से गुजरे और रुके बगैर आगे निकल गए और फिर इन्होंने इसे एक अफसानी जजीरा करार दिया था। 1866 में जब इंडमान से कुछ लोग फरार हो गए तो इंडमान का अंग्रेज मुकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में नॉर्थ सेंटिनेंटल जजीरे की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर ही थे कि लंबे बालों वाले नंगे कुबालियों ने तीर और नेज़े से इनकी कश्ती पर हमला कर दिया और ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। यहाँ के लोग अपने जजीरे में आने वाले लोगों पर तीरों से वार करते हैं और ये हमला इस कदर संगीन होता है कि यहाँ के रिहायशी तीरों से हमला करके लोगों को हलाक कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि इनके जजीरे में कोई भी आए, लेकिन फिर भी इन लोगों से राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। जैसा कि 1878 में इस जजीरे पर पेश आने वाले वाक़ये के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी अफसर ने पहली बार इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया। वो इनसे मिलकर इन पर रिसर्च करना चाहता था। जब वो इस जजीरे पर उतरा तो इसने देखा कि यहाँ के लोग इस जजीरे पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं। कुछ देर बाद इसे यहीं एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नजर आई जिनके साथ 4 बच्चे भी थे। दोस्तों, उस शख्स ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की और वो ये थी कि वो इन अच्छे लोगों को अगवा करके उस जजीरे से ले गया। ये लोग और इनके अबाओ अजदाद 7000 साल से इस जजीरे से बाहर नहीं निकले थे, लिहाजा इनका जिस्म आजकल के नॉर्मल जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही इनको यहाँ से बाहर ले जाया गया, ये बूढ़ा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि चारों बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब बोटमैन को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और वो इन बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ आया। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये बात यकीनी है कि जब बच्चे वापस उस जजीरे पर गए तो वो अपने साथ जरासीम भी लेकर आए होंगे जिन्होंने उस जजीरे के दीगर लोगों को भी बीमार कर दिया।
इसे कितनी अमवात हुई होंगी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़ये के बाद जितनी बार भी इन लोगों से राब्ते करने की कोशिश हुई, इन लोगों की तरफ से सख्त ही एक्शन देखने को मिला। पोर्टमैन ने 1884 में एक बार फिर से इस जजीरे की तरफ रुख किया। इस बार वो अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेकर गया जो वो उसी जजीरे पर रख आया। 1980 में एक इंडियन टीम इस जजीरे पर पहुंची, अलबत्ता इन्हें वहां कोई दिखाई ना दिया और ये कुछ नारियल दीगर तोहफे यहाँ छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद 1984 में नेशनल जियोग्राफिक टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के गरज से यहाँ का विजिट किया। इन्होंने बहुत सारे कोकोनट्स और मिट्टी के बर्तन वगैरह इसी जजीरे के साहिल पर रख दिए और खुद थोड़े फासले से यहाँ के लोगों की हरकतें देख रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद इस जजीरे के लोग आग बगोला होकर साहिल पर आए और समुंदर में मौजूद उस टीम पर तीरों से हमला करने लगे। डॉक्यूमेंट्री टीम का एक शख्स तीर लगने से जख्मी भी हो गया। ये पहला मौका था जब इस कबीले के लोगों को कैमरे में कैच किया गया था। दोस्तों 1991 में एक कार्गो बहरी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड के करीब फंस गया। जहाज के कैप्टन ने देखा कि इस जजीरे के लोग कश्तियां बना रहे हैं। इन लोगों ने तीर कमान भी पकड़ रखे थे। कैप्टन को शक पड़ा कि ये लोग कश्तियों पर सवार होकर इसके जहाज पर मौजूद लोगों पर हमला करने आएंगे। लिहाजा उसने फौरन पीछे कंट्रोल रूम में सारी सिचुएशन उनको बताई और एक हेलीकॉप्टर ने इनको रेस्क्यू किया। लेकिन लकड़ी और लोहे के बिना वो बहरी जहाज वहीं जजीरे के करीब रह गया। कबीले के लोगों ने पहली बार इस बहरी जहाज की शक्ल में लोहे को देखा था, लिहाजा इन लोगों ने अपने तीरों में इसी जहाज के लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों 1991 में एक और भारतीय रिसर्चर की एक टीम इस जजीरे पर रिसर्च करने के लिए गई। खुशगवार तौर पर इस बार इन लोगों ने कोई तीर नहीं बरसाए। भारतीय टीम ने इनके लिए कोकोनट और कुछ और तोहफे लेकर गए। ये लोग उन चीजों को वसूल करते रहे। इस बार करीब से इनकी लैंग्वेज को भी सुना गया, अलबत्ता कुछ समझ ना आ सका। इस टीम में एक औरत भी शामिल थी और इनके मुताबिक जब इनकी टीम इस जजीरे पर पहुंची तो इस कबीले के कुछ अफराद तीर कमान लिए इनके करीब आए तो इन्होंने फौरन इनकी तरफ कोकोनट फेंकना शुरू कर दिए और हैरत अंगेज तौर पर इन लोगों ने तीर कमान छोड़कर वो नारियल पकड़ना शुरू कर दिए। दोस्तों उस टीम के मुताबिक इस कबीले के एक अफराद ने इनकी राइफल उठाने की भी कोशिश की, शायद वो इसे लोहे का टुकड़ा समझ रहा था। 1991 के बाद भी इन लोगों से राब्ता रखने की कोशिश की गई, अलबत्ता हर बार वही पहले वाला रद्दे अमल देखने में आया, यानी ये लोग बाहर के लोगों को देखकर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। 1991 में ना जाने दोस्तों क्या वजह थी, ये सेंटिलियंस अचानक इतने पीसफुल हो गए थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से पुराने रवैये पर उतर आए। आखिरकार 1997 में भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने से पाबंदी लगा दी। 2004 में इस इलाके में एक जबरदस्त जलजला आया, लेकिन ये लोग उसे भी बगैर किसी मदद से सरवाइव कर गए। फिर 2006 में 2 भारतीय माहिगीर गलती से इस जजीरे की तरफ निकल गए, जिन्हें इन कबाइल ने मार डाला। इसके बाद भारत की सरकार ने इस जजीरे के आसपास तकरीबन 9 किलोमीटर समुद्री इलाके में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिस शख्स ने हमारे चैनल डेली कवर को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।